नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछली कई वीडियो में मैंने आपसे प्लेलिस्ट जो मेरी वीडियोस आई हैं उसमें अलग अलग विकल्पों के बारे में मैंने आपसे बात की है। अन्य विकल्पों के बारे में आज हम जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे कि किस प्रकार से MS वर्ड के अन्य विकल्पों की जानकारी ली जाती है। दुनिया भर में YouTube पे बहुत सारी आपको वीडियोस ट्यूटोरियल मिल जाएंगे MS वर्ड के रिगार्डिंग। MS वर्ड में काम करने के विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरीके से लोग अलग अलग वीडियोस लाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी अगली वीडियोस के। पिछली वीडियोस में मैंने बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस बनाई थी जिससे कि आपको बहुत ही कम समय में और अधिक विकल्पों के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से अलग अलग ऑप्शंस के बारे में। अलग अलग ऑप्शंस आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग काम करते हैं। जैसे हमने होम रिबन के क्लिपबोर्ड ग्रुप की बात करी, फॉन्ट ग्रुप की बात करी, पैराग्राफ ग्रुप की बात करी, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप की बात करी। दोस्तों, ये छोटी छोटी वीडियोस आपको संपूर्ण जानकारी देती हैं। अलग अलग प्रकार की वीडियोस हैं, लेकिन वह वीडियोस इतनी छोटी बन रही थी कि लोगों को थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आ रहा था। तो आज मैं आपके लिए एक पूरा रिबन लाया हूं जिसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। आपको ले चलता हूं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने आज का विषय है इंसर्ट रिबन। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे इंसर्ट रिबन की। इंसर्ट रिबन में पेजेस है ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, लिंक ग्रुप है, हेडर एंड फुटर है और टेक्स्ट ग्रुप है। तो हमें इसे 2 पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट में आधे ऑप्शंस को कवर करेंगे और एक पार्ट में आधे ऑप्शंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पेज ग्रुप। पेज ग्रुप में हमारे पास जो विकल्प है वो है कवर पेज। तो दोस्तों, कवर पेज के अंदर विभिन्न प्रकार के हमारे को प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलते हैं। प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स वह टेम्पलेट्स होते हैं जो पहले से बने होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने डॉक्यूमेंट में फ्रंट पेज बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं किसी भी प्रकार के फ्रंट पेज का चुनाव कर रहा हूं। आप देख सकते हैं फ्रंट पेज का डिज़ाइन है, ये एक डिज़ाइन है फ्रंट पेज का, ये एक डिज़ाइन है फ्रंट पेज का। ऐसे ऐसे आपके विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन मिलते हैं फ्रंट पेज के, जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज पर या फर्स्ट पेज पर लगा सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। आप मैनुअली उसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नाम आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं। कवर पेज है और बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे कि आपके सामने हैं। आप कोई भी जो भी आपको पसंद आ रहा हो वो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ईयर मेंशन कर सकते हैं। ब्लैंक पेज, अगला है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको एक ब्लैंक पेज मिल रहा है, खाली पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली पेज। तो आप जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं आप देख सकते हैं तो आपको ब्लैंक पेज मिलते जा रहे हैं। पेज ब्रेक क्या कहलाता है? पेज ब्रेक दोस्तों, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में अंतर क्या है कि कर्सर की स्थिति से, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पर कुछ रैंड कमांड की मदद से 3 पैराग्राफ ले लेता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रैंड कमांड की मदद से 3 पैराग्राफ लिख लिए और मेरा कर्सर अभी इस जगह पर मौजूद है। दोस्तों, अगर मैं एक ब्लैंक पेज ऐड करता हूं तो मेरा एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं पेज को ब्रेक करता हूं यहाँ से तो आप देख सकेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो जैसे ही मैं पेज ब्रेक पर क्लिक किया तो कर्सर की स्थिति से मेरा पेज टूट गया और संपूर्ण उसके कर्सर के आगे का लेखन कार्य नेक्स्ट पेज पर पहुंच गया। तो दोस्तों, ये था पेज ब्रेक। तो ये पूरा हुआ हमारा ग्रुप बॉक्स की बात पूरी हुई। आगे चलते हैं। आगे आपको दिख रहा है टेबल ग्रुप क्या कहता है? टेबल ग्रुप में जैसे ही मैं क्लिक करता हूं इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। टेबल्स हैं, आप जितनी रो लेना चाहते हैं, जितने कॉलम लेना चाहते हैं उतने कॉलम्स ले सकते हैं। जितनी पंक्तियां लेना चाहते हैं ये आपके अकॉर्डिंग है। 3x2 की, 5x3 की, 6x5 की, ये आप पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में उतनी टेबल ड्रॉ होती जा रही हैं। इंसर्ट टेबल ऑप्शन है। इंसर्ट टेबल में आपसे 2 चीजें पूछी जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। आप जहां पर नंबर ऑफ कॉलम दे दीजिए, नंबर ऑफ रोज दे दीजिए और आप ओके कर देंगे तो आप देखेंगे उतने बाई यानी 7x9 की यहां पर टेबल इंसर्ट हो गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। टेबल के अंदर अगला ऑप्शन है ड्रॉ। आप यहां पर मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आपको टेबल ड्रॉ करनी है, आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। आपको एक टेबल ड्रॉ कर लिया, आपको जितने कॉलम चाहिए, आपको जैसे यहाँ पर कॉलम बनाना है यहाँ से ड्रैग कीजिए इस तरीके से, आप यहाँ पर ऐसे करके कॉलम बना सकेंगे। आपको पंक्तियां चाहिए तो आप इस तरीके से जहां से भी आपको चाहिए वहां से आप पंक्तियां भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मैनुअल टेबल क्रिएट कर सकते हैं।
आगे ऑप्शन देख लेते हैं। टेबल के अंदर है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट एक विकल्प मिलता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है। इसकी मदद से क्या होता है दोस्तों, इसकी मदद से आप वर्ड पे रहते हुए किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल संबंधित कार्य कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक्सेल की एक शीट ओपन हो गई। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। आप ऊपर देख सकते हैं टाइटल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेंशन हो रखा है। यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे मैं कुछ संख्याएं ले लेता हूं आप लोगों के लिए एक्सेल संबंधित कार्य करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ डिजिट ले ली और कुछ डिजिट लेने के पश्चात मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को लगा के दिखा रहा हूं, जो फॉर्मूला एक्सेल में लगाया जाता है। तो मैं एक सम का फॉर्मूला आप लोगों के लिए लगा देता हूं, इक्वल टू सम ब्रैकेट B2 कॉलन B6, यानी B2 रेफरेंस ऑपरेटर का मैंने इस्तेमाल किया है। एक्सेल में आपको इन सभी फॉर्मूले फंक्शंस की वीडियो देखने को मिलेंगी। अब मैंने यहाँ पर सम का जो फॉर्मूला यूज किया है वो प्लस करने के लिए किया है। मैं चाहता हूं B2 से लेकर B6 तक की सभी वैल्यूज क्या हो जाएं, ऐड हो जाएं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी वेरिएबल्स थे ये सभी वेरिएबल्स ऐड हो गए हैं 652 में। ये काम इस तरीके का फॉर्मूला केवल एक्सेल में होता है, लेकिन ये मैंने आपको MS वर्ड में करके दिखाया है। आप कहीं पर स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे यानी पेज के किसी भी एरिया पर, तो आपका वो नॉर्मल टेबल के रूप में प्रदर्शित होगा। तो एक्सेल टेबल में आप एक्सेल स्प्रेडशीट विकल्प की मदद से इस तरीके का कार्य, किसी भी प्रकार की गणितीय विवेचना वाला कार्य कर सकते हैं। क्विक टेबल आपके पास ऑप्शन है। यहां पर आपको टेबल के विभिन्न प्रकार के अन्य प्रकार के डिजाइन मिलेंगे। जो भी आपको डिजाइन पसंद है आप उसको स्विच कर सकते हो। आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक टेबल इंसर्ट करा ली। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। क्विक टेबल के अंदर प्री डिफाइन टेबल्स के डिजाइन है। जैसा भी आपको डिजाइन पसंद है उसको आप इंसर्ट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारे पास इलस्ट्रेशन बॉक्स। इलस्ट्रेशन बॉक्स क्या करता है? इंसर्ट में इलस्ट्रेशन बॉक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है और चार्ट है। तो हम यहां पर आपसे बात कर लेते हैं एक एक करके। पिक्चर ऑप्शंस क्या करेगा दोस्तों, हम लोग इंसर्ट रिबन में हैं तो इंसर्ट रिबन की मदद से क्या होगा, इंसर्ट का मतलब होता है प्रवेश कराना। डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी प्रकार के पिक्चर को इंसर्ट कराने के लिए आपको इंसर्ट में पिक्चर ऑप्शन का चुनाव करना है। आप कंप्यूटर में कहीं पर भी आपकी कोई भी इमेजेस अगर पड़ी है तो आप उसको क्या कर लेंगे, इंसर्ट करा लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर में पिक्चर ऑप्शंस ले लेता हूं। कोई भी एक डेस्कटॉप पे चलते हैं, हम लोग कोई पिक्चर इंसर्ट करा लेते हैं। तो एक पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, कैमरा रोल, कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, स्वीट में भी कोई नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपनी ड्राइव में चलता हूँ, दिस PC, और मैंने यहाँ पर इमेजेस पर क्लिक किया, डाउनलोड्स पर क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक फोटोग्राफ्स ले लेता हूँ। जैसे कि ये फोटोग्राफ्स है, मैंने फ़ोटो इंसर्ट करा दी है। आप देख सकते हैं इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं इंसर्ट में उपस्थित पिक्चर ऑप्शंस की मदद से। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे दोस्तों। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। क्लिप आर्ट क्या करता है दोस्तों? क्लिप आर्ट होता है एक प्रकार की कार्टूनी इमेज। क्लिप आर्ट क्या काम करेगा? क्लिप आर्ट काम करेगा हमारा किसी भी प्रकार की कार्टूनी इमेज को सेलेक्ट करने के लिए या इंसर्ट कराने के लिए। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं पिक्चर के बगल में उपस्थित क्लिप आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो मेरे को एक दाईं तरफ राइट हैंड साइड पर क्लिप आर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं, जैसे मैंने टाइप किया है कार को गो कर दिया मैंने। तो आप देखेंगे मेरे पास जितने भी क्लिप आर्ट के प्री डिफाइंड क्लिप आर्ट थे वो शो हो गए। आप किसी भी इमेज पर डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे कार्टूनी इमेज आपके डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट हो जाएगी जहां पर आपका कर्सर उपस्थित था। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप कितने भी प्रकार के कार्टूनी इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। तो इंसर्ट में क्लिप आर्ट की मदद से आप किसी प्रकार के इमेज को इंसर्ट, किसी प्रकार की कार्टूनी इमेज को इंसर्ट करा पाएंगे। नॉर्मल इमेज, JPG फॉर्मेट, गिफ फॉर्मेट या फिर आपका PNG फॉर्मेट को इंसर्ट कराने के लिए पिक्चर, कार्टूनी इमेज को इंसर्ट कराने के लिए आपको क्लिप आर्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है शेप। तो दोस्तों शेप के अंदर विभिन्न प्रकार की शेप है, जैसे आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। आप इतने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इंसर्ट में शेप के अंदर दिस टाइप ऑफ शेप, ये लीजिए, आपको कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दीजिए। फिर इंसर्ट में मैं गया, शेप का चुनाव किया। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आपके पास शेप्स हैं।
किसी प्रकार के शेप्स का आप चुनाव करेंगे, उसे इंसर्ट कर लीजिए। ड्रैग कर रहा हूं मैं आपको बेसिक लेआउट बता देता हूं मैं क्या कर रहा हूं। इंसर्ट में मैं गया, शेप पर आप क्लिक करेंगे, किसी भी शेप पर आपने इस शेप को ले लिया और आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए रखिए और उसे राइट हैंड साइड पर इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आपका जो शेप है वो बड़ा होगा और ड्रैग होगा तो ड्रॉ होगा। उसके बाद यहाँ पर कलर ऑप्शंस आ जाएंगे ऑटोमेटिक ही। जब कोई आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेंगे तो आपको फॉर्मेट, एक वर्चुअल रिबन देखने को मिलेगा जो है फॉर्मेट, और यहाँ पर बहुत सारे कलर ऑप्शन है। जो भी कलर ऑप्शन आपको चाहिए यहाँ से आप उसका चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंसर्ट में शेप की मदद से आपको पता चला कि किस प्रकार से शेप इंसर्ट होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आपकी कुछ कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज क्या कहती हैं? कैटेगरीज पे नजर मार लेते हैं। कैटेगरीज है लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हिरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स और पिरामिड। तो दोस्तों, ये क्या बात हो रही है यहाँ पर? जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं, यानी ऐसे ग्राफिक्स जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी बात को रिप्रेजेंट करा सकें, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को आसान शब्दों में या आसान डायग्राम के रूप में उसे समझा सकें, वो कहलाते हैं यहाँ पर हमारे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में आपने बहुत सारे देखा होगा। जैसे मैं बात करूं साइकिल डायग्राम की, तो साइकिल डायग्राम का इस्तेमाल छोटे बच्चों के स्कूल्स में किया जाता है, जिससे, जैसे मैं आपको बताऊं, बटरफ्लाई का जीवन काल अगर दर्शाना होता है तो इस तरीके के डायग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझा सकता हूं कि टेक्स्ट पहला लिया बटरफ्लाई का, तितली का जीवन काल, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BUTTER बटर FLY, बटरफ्लाई लिख दिया मैंने यहाँ पर। दूसरे में यहाँ पर आप प्यूपा लिख लीजिए, प्यूपा। तीसरे में लार्वा लिख लीजिए और चौथे में यहाँ पर एग लिख लीजिए, और एग के बाद फिर बटरफ्लाई जनरेट होती है। तो यहाँ पर एक बॉक्स हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डिलीट ऑप्शन से। तो आप यहाँ से उसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। कट कर दिया तो वहाँ से रिमूव हो गया। तो आप देख सकेंगे ये एक जीवन शैली है, जीवन परिचय है या जीवन काल है किसका? बटरफ्लाई का। दोस्तों, बटरफ्लाई, सबसे पहले बटरफ्लाई ने प्यूपा बना, लार्वा बना, ऑर्डर गलत हो सकता है दोस्तों, प्यूपा बना, लार्वा बना, फिर उससे एग बना, एग से फिर बटरफ्लाई बनी, बटरफ्लाई ने फिर प्यूपा, फिर लार्वा, फिर एग, फिर बटरफ्लाई। तो आप समझ रहे होंगे कि ये डायग्राम कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस तरीके के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर आ जाता हूँ इंसर्ट के अंदर। स्मार्ट आर्ट में और भी बहुत विभिन्न प्रकार के यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं। जैसे रिलेशनशिप बताना है, कौन किससे रिलेट करता है, इस तरीके के आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे। मैट्रिक्स में कितने बच्चे किस गेम को खेलते हैं, प्रायिकता वाले, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आपको इस डायग्राम की मदद से बनाएंगे। पिरामिड वाले डायग्राम्स, जो बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, तो पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस कि इसके बाद क्या प्रोसेस होना है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, दिस काइंड ऑफ आपको अगर इस तरीके के काम चाहिए, इस तरीके के आपको काम रिप्रेजेंट करने हैं तो आपको इस तरीके का स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इस्तेमाल करना होगा। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताई कि बात आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बाद। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट में चार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? ग्राफिकल रूपांतरण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम इस चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 11 प्रकार के चार्ट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, XY, स्टॉक, सरफेस, डोनट, बबल, रडार। तो दोस्तों, इनकी जैसी संरचनाएं होती हैं उसी प्रकार से पेपर में प्रश्न भी बनते हैं कि कॉलम चार्ट स्तंभ के रूप में प्रदर्शित होता है। तो आप देख सकते हैं कॉलम चार्ट आपके सामने क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर एक एक्सेल की शीट भी साथ में ओपन हो जाती है, जिसके अंदर उपस्थित डिजिट्स को आप चेंज कर सकते हैं मैनुअली। जैसे मैं यहाँ पर राम लिख दूं तो आप देख सकते हैं पहला मेरा राम में कन्वर्ट हो गया। श्याम लिख दूं तो आप देख सकते हैं दूसरा मेरा श्याम में कन्वर्ट हो गया। तीसरा राजू, तीसरा मेरा राजू में कन्वर्ट हो गया। और पांचवा पवन, तो आप देख सकते हैं पवन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से आप एडिट करके डिटेल्स भी चेंज कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपका जो ये कॉलम है वेरी करेगा। जैसे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, ये 4.3 है डिजिट, में इसको 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आप देखिएगा ये वाला कॉलम जो है, जो 4.3 था, ये अभी यहाँ पर 3 हो जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली ये बार डिक्रीज हो गया। तो इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के चार्ट हैं यहाँ पर, किसी प्रकार के चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बार
बार चार्ट हो गया आपके सामने, जो आपके चुनाव का जो एग्जिट पोल होता है, ज़्यादातर आपने इसका न्यूज़ में इस्तेमाल देखा होगा। इस प्रकार के चार्ट का एग्जिट पोल के तहत न्यूज़ चैनल वाले इस तरीके का चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रश्न बनता है कई बार दोस्तों कि वृत्ताकार खंड की आकृति किस प्रकार के चार्ट की होती है, तो आंसर है हमारा पाई चार्ट। बार चार्ट क्षैतिज पंक्ति के रूप में, तो अब ये कॉलम आपको क्षैतिज पंक्ति के रूप में देखने को मिलेंगे। चार्ट के अंदर आपको एरिया में आपका जो पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में आपको देखने को मिलेगा चार्ट, तो ये एरिया चार्ट होता है। स्टॉक मार्केट जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी, तो उस तरीके से आपको ये चार्ट रिप्रेजेंट होगा। और डोनट एक प्रकार का बिस्कुट के टाइप में आपको प्रदर्शित होता है। तो ये अलग अलग तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो दोस्तों ग्राफ चार्ट यानी चार्ट कितने प्रकार के होते हैं ध्यान में रखिएगा, बहुत बार प्रश्न बनता है। 11 प्रकार के चार्ट होते हैं। मैं एक ब्रीफ वीडियो लाऊंगा चार्ट के ऊपर, जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन से चार्ट ब्रॉड चार्ट होते हैं और कितने चार्ट नैरो चार्ट होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो ऑप्शंस थे, आज हमने सीखा पेज ग्रुप, टेबल्स, इलस्ट्रेशन ग्रुप। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। अगला पार्ट मैं अगली वीडियो में लाऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।